हम्म। सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कारक के प्रकार। तो पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार का होता है और कारक की पहचान चिन्ह। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कारक के प्रकार। पहला है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक, जिसकी पहचान चिन्ह ने से होती है। इसकी पहचान चिन्ह किससे होती है? ने से। कार्य को करने वाला हमेशा कर्ता कारक बोला जाता है। इसकी परिभाषा है, किसी भी वाक्य में जो कार्य बताया जाता है उसे करने वालों को हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, नोट कीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में, कर्ता कारक में उसके विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है ने का प्रयोग हम सदैव भूतकाल में करते हैं। जैसे लड़के ने गेंद फेंकी, लड़के ने गेंद फेंकी, ये भूतकाल है। कोयल ने गाना गाया, भूतकाल है। तो किसी भी कर्ता कारक में उसके विभक्ति चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो हमेशा भूतकाल में होता है। इसी से हम समझ लेंगे कि ये कर्ता कारक है और इसकी पहचान चिन्ह हमेशा ने होती है। देखिए, लड़के ने गेंद फेंकी, कोयल ने गाना गाया, तो कर्ता कारक की पहचान चिन्ह हमेशा ने से की जाती है। जिस भी वाक्य में ने होगा समझिएगा कर्ता कारक होगा और वो भूतकाल का सदैव आपको परिचय देगा। उसकी स्टार्ट। हाँ। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान चिन्ह को से होती है। किससे होती है? को से। वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसका फल या प्रभाव जहाँ पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कार्य के रूप में इसे कर्म कारक भी कहते हैं। देखिएगा फिर से, वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसका फल या प्रभाव जहाँ पड़ता है उसे कर्म कहते हैं और उसी कारक के रूप में इसे कर्म कारक हम कहते हैं। जैसे है, राधिका पौधों को पानी दे रही है। देखिए, राधिका की पहचान चिन्ह हम को से कर रहे हैं। वाक्य में क्रिया जिस कार्य को करती है, राधिका किस कार्य को कर रही है? पानी दे रही है। पौधों में क्या कर रही है? पानी दे रही है। तो इसका फल जो प्रभाव है उसका यहीं पे हमको पड़ रहा है, उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। दूसरा है, बालक को विद्यालय जाना चाहिए। यहाँ इसकी पहचान चिन्ह को है, तो ये इसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक की पहचान को से होती है। वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसका फल या प्रभाव जहाँ पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं और कार्य के रूप में इसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो इसकी पहचान चिन्ह को से होती है। दोनों वाक्यों में हमने आपको बताया है। तीसरा है करण कारक। क्या है? करण कारक। करण कारक की पहचान चिन्ह से होती है और के द्वारा इसकी पहचान चिन्ह होती है, तो इसे हम करण कारक कहते हैं। इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से काम पूरा हो रहा होता है उसे करण कारक कहते हैं। फिर से देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से काम पूरा हो रहा होता है उसे हम करण कारक कहते हैं और इसकी पहचान चिन्ह हमेशा से होती है। दादी जी चाकू से सब्जियां काट रही हैं, पहचान चिन्ह से है। महादेवी वर्मा के द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई, के द्वारा। तो जिस वाक्य में से आए, लेकिन करण कारक और आपादान कारक, ध्यान रखिएगा, जब मैं आपादान आपको पढ़ाऊंगी तो वहाँ मैं जिक्र करूंगी। करण कारक की पहचान चिन्ह से होती है और आपादान कारक की पहचान चिन्ह से होती है। फर्क बस इतना होता है कि करण कारक का संबंध हमेशा वाक्य से जुड़ा रहता है और अपादान कारक का संबंध टूट जाता है। जब मैं अपादान पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी, अभी आप करण कारक पढ़िए। तो उसे हम करण कारक कहते हैं। दादी जी चाकू से सब्जियां काट रही हैं, पहचान चिन्ह से। महादेवी वर्मा के द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई, के द्वारा। तो जिस भी वाक्य में से और के द्वारा आता है उसे हम करण कारक कहते हैं। परिभाषा हमेशा ध्यान रखिएगा। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की पहचान चिन्ह हमेशा को के लिए होता है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है, संप्रदान दान करना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे, माँ बच्चे को मिठाई देती है, को। अजय दिनेश को कलम देता है, को। गुंजा माँ के लिए पानी लाई, के लिए। तो इसे हम हमेशा संप्रदान कारक
कहते हैं जिसकी पहचान चिन्ह को और के लिए होता है। तो वाक्य में इसका हमेशा संप्रदान दान करना, वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो इस तरह का जहाँ भी आपको वाक्य मिले, जहाँ जो किसी को कुछ दे रहा हो और उसकी पहचान चिन्ह हमेशा को और के लिए